रात का अंधेरा घिर चुका था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अशुभ घटना का संकेत दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मंडरा रही हो। अर्जुन अपनी बाइक पर सवार होकर तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसकी नौकरी लग चुकी थी और वह अपने नए शहर जाने के लिए रवाना हो रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी बाइक का इंजन अचानक खराब हो गया। चारों तरफ सुनसान जंगल था और कोई गांव या शहर नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली पर पड़ी। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी हुई थी। अर्जुन के मन में एक पल के लिए डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बारिश शुरू होने वाली थी और उसे कहीं शरण लेनी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। अर्जुन ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर झांका। हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। फर्नीचर टूटे हुए थे और दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। कोई है? अर्जुन ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अर्जुन ने हवेली के एक कोने में अपना बैग रखा और बैठ गया। बारिश तेज हो चुकी थी और बिजली की चमक के साथ हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं नाच रही थीं। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। यहां कोई है? उसने फिर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी दूर के कमरे से आ रही हो। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। कौन रो रहा है? वह उठा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज उसे हवेली की सीढ़ियों तक ले गई। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं, हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गलियारा, जिसके अंत में एक दरवाजा था। बच्चे के रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में अर्जुन ने देखा एक छोटी सी लड़की कोने में बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। लड़की ने अचानक अपना मुंह खोला, एक असंभव कोण पर, जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो, और एक भयानक चीख निकाली। यहां से जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन आवाज एक साथ कई लोगों की लग रही थी। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गया। अब सिर्फ अंधेरा था और फिर उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस छोड़ रहा है। अर्जुन ने चीखना चाहा, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा है। तभी टॉर्च अचानक जल उठा और उसने देखा पूरा कमरा खून से लथपथ था। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर कई कंकाल पड़े हुए थे। लड़की अब वहां नहीं थी, लेकिन फिर उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां के होकर रह गए हो। अर्जुन ने पलटकर देखा। एक लंबी काली आकृति उसके सामने खड़ी थी, बिना चेहरे के। उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगली सुबह एक स्थानीय गांव वाला हवेली के पास से गुजरा। उसने देखा अर्जुन की बाइक वहीं खड़ी थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। गांव वाले ने डरते हुए हवेली की तरफ देखा। हवेली का मुख्य दरवाजा अब बंद था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद किया हो। और फिर उसे एक खिड़की पर एक पीला चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन का चेहरा, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह मुस्कुरा रहा था। कहानी का नैतिक: कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होते।